क्वेश्चन संख्या 22, यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है तो उनमें से एक कोण है। हमने एक x मान लिया, दूसरा 180 माइनस x, क्योंकि संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। दोनों का अंतर तो x माइनस दूसरा कोण, अंतर कितना है 44 डिग्री, माइनस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह, दो बार x, 180 इधर गया प्लस का जुड़ गया, 2 से काटा 112, तो 112 x का मान और इसका मान 68। ऑप्शन के अनुसार आंसर, ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन है 68, तो ए आंसर 22 में ए। 23 नंबर, उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है। उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक, मान लिया हमने कोण क्या है x है, जिसका संपूरक ये उसका संपूरक, संपूरक हो गए 180 माइनस x और ये उसका पूरक, तो पूरक हो गया 90 माइनस x। उसका संपूरक पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है, संपूरक बराबर पूरक के 3 गुना, जिस संख्या के साथ सेक आके लिखा होता है उसी से हमें गुणा करना होता है, तो पूरक का 3 गुना जितना बड़ा है कौन, संपूरक। तो 180 माइनस x, समीकरण बन गई हमारे पास 9×27 यानी 270 माइनस 3x, 3x इधर आया तो रह गया कितना 2x, 180 में से 270 में से 180 घटाया तो 90, x का मान कितना हो गया तो 45। 23 में सी ऑप्शन। 24 नंबर, यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 हो तो कोण क्या होगा। यदि किसी कोण का पूरक, ये हमने कोण लिया, ये उसका पूरक, कोण x तो पूरक हो गया 90 माइनस x। यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण, तो संपूरक कोण भी ले लेंगे, संपूरक कोण हो गए 180 माइनस x। यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4, संपूरक कोण का 1/4 यानी बटा में 4, तो 4 इधर आया गुणा हो गया, 9 चौका 36 यानी 360 माइनस 4x बराबर 180 माइनस x। 360 में से 180 घटाएंगे, इधर आने पर घटेगा, तो 180 बराबर 4x इधर गया प्लस का, 4x में से x घट गया तो 3x, 3 से घटाए 6 बार यानी x का मान 60 डिग्री। 24 में ए ऑप्शन। 25 नंबर, यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का माप उसके बाह्य कोणों का दुगना हो तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का माप n-2 गुना 180 डिग्री, बाह्य कोणों का दुगना, तो बाह्य कोण 360 का दुगना, वो तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या किससे दर्शाते हैं n से, जहां n बराबर नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या। 180 से घटाए 2 बार, n बराबर 2 दूनी 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6, नंबर ऑफ साइड्स कितने आए 6। 25 में ए ऑप्शन। 26 नंबर, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 120 डिग्री है, तदनुसार उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है।
आंतरिक कोण का योगफल तो होता है n माइनस 2 गुना 180 और यदि हम इसमें n का भाग दे दें तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान आ जाएगा, जो कि कितना दे रखा है 120 डिग्री। 60 से 2 बार, 60 से 3 बार, 3 से गुणा होगा 3n माइनस 3 दूनी 6 बराबर 2n, तो n बराबर 6, नंबर ऑफ साइड्स 6, भुजाओं की संख्या 6, 26 में b। 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, चलो कोई नहीं, दोबारा देख लेते हैं इसको। एक बहुभुज में आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का दुगना है, तदनुसार उसमें बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? क्वेश्चन संख्या 25, 27 और 25 सेम। 28 नंबर, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है, भुजाओं की संख्या कितनी है? तो आंतरिक कोणों का योग n माइनस 2 गुना 180 डिग्री बराबर कितना दे रखा है? 1440 डिग्री। 18 अंटा 144, तो n बराबर 8 और 2 10, यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई? 10। 28 में बी ऑप्शन। 29, वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता? तो इसमें हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या थे? ए ऑप्शन है 150, बी ऑप्शन है 105 डिग्री, सी ऑप्शन है 108 डिग्री और डी ऑप्शन 144 डिग्री। हम जानते हैं आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। यदि ये आंतरिक कोण है तो बाह्य कोण होगा इसका 30, इसका 75। ये कैसे आ रहा है? 180 में से घटाने पर। इसका 72, 8 और 72 80, और इसका 36, 40 से 4 कम। और हम जानते हैं कि 360 डिग्री में बाह्य कोण का भाग दें, ये क्या आए? बाह्य कोण। ये क्या दे रखे हैं हमारे पास? अंतःकोण। तो बाह्य कोण का भाग देने पर 360 में क्या आती है? भुजाओं की संख्या। इससे भुजाओं की संख्या आई कितनी? 12 या 36, नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या कितनी आई? 12। 360 से 72, यदि ये 720 होता तो 10 बार कटता, 720 का आधा है तो 5 बार कटेगा, यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आए? 5 हो सकती है भुजाएं। 360 में 36 का भाग देने पर 10 बार 10 भुजाएं हो सकती हैं। लेकिन 360 में यदि हम 75 का भाग दें तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है। हाँ कट रहा है 5 से, लेकिन पूरा पूरा नहीं कट रहा। 5 से कटाए कितनी बार? 15, 5 75, और 5 से 5 7 35, एक रह गया, 5 दूनी 10। अब आगे ये भाग पूरा पूरा नहीं आ रहा है, यानी भुजाओं की संख्या आधी नहीं होती, भुजाएं पूरी होती है, तो ये आंतरिक कोण कभी नहीं हो सकता। 29 में बी ऑप्शन। 30 नंबर, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के 3/5 गुणा के बराबर हो तो भुजाओं की संख्या है। समबाहुभुज का प्रत्येक कोण यानी n माइनस 2 गुणा 180 बटा में n, दो समकोणों यानी 180 के 3/5 गुणा 3/5 के बराबर हो तो भुजाओं की संख्या नंबर ऑफ साइड्स हमें बताना है। 180 से 180 गुणा हो जाएंगे, 5 से बदल गुणा या कैंसिल गुणा, 5n माइनस 5 दूनी 10 बराबर 3n, 2n बराबर 10, तो n बराबर 5, नंबर ऑफ साइड्स भुजाओं की संख्या कितनी आई? 5। 30 में
बी ऑप्शन 31 नंबर है। यदि एक समबाहुभुज के बहिष कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:17 है तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? बहिष कोण या बाह्य कोण बात हुई है और दूसरा अंतः कोण या आंतरिक कोण बात हुई है। तो बहिष कोण और आंतरिक कोण का अनुपात 1:17 है। भुजाओं की संख्या क्या होगी? हम जानते हैं कि बाह्य और आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री 2% में दिया गया, बटा में जो अपना है, गुणा में जो भी चाहिए, बाह्य चाहिए हमें, क्योंकि बाह्य से जल्दी नहीं करती है क्या, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। तो बाह्य कोण का मान आया 180 में 18 का भाग देने पर 10। अब 360 डिग्री में यदि हम बाह्य कोण का भाग देते हैं तो नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या आती है। भुजाओं की संख्या कितनी आई? 36। तो 36 भुजाएं होंगी इस बहुभुज में। 21 में 31 में सी ऑप्शन। 32 नंबर, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 5 गुना है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। आंतरिक कोण तो n-2 गुणा 180 डिग्री बटा में n, बाह्य कोण से 5 गुना 360 बटा n का 5 गुना है। तो भुजाओं की संख्या बताइए। 180 से 2 बार, n से n तक, n 5 दूनी 10, 10 में 2 और जुड़ जाएगा तो 12। नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या कितनी आई? 12। 32 में सी ऑप्शन। 33 नंबर, नंबर है कोणों 30 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री में से एक कोण किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता, वह कोण है ए ऑप्शन 30 डिग्री, बी ऑप्शन 36 डिग्री, सी ऑप्शन 45 डिग्री और डी ऑप्शन 50 डिग्री। बाह्य कोण नहीं हो सकता। ये यदि बाह्य कोण है तो सीधा ही हम आंतरिक कोण निकालने की जरूरत नहीं है। 360 में बाह्य कोण का भाग कर देंगे, जो कि क्या आती है? भुजाओं की संख्या। तो 360 में 30 का भाग, इसमें भुजाओं की संख्या आई 12। 12 भुजाएं, नंबर ऑफ साइड्स 12 भुजाएं हो सकती हैं। 360 बटा 36, 10 भुजाएं हो सकती हैं। 360 बटा 45, तो 45 के क्वाड्रेंट, एक में 2 होते हैं, 4 होते हैं मुख्य रूप से। तो 4 में कितने हो गए? 4 दूनी 8, यानी 8 बार है। और गुणा करके देखिए 5 × 40 की सुपर असल 4, 4 × 32, 32 और 4 36। फिर 360 में 50 का भाग, 36 में 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो ये बाह्य कोण नहीं हो सकता। कितना होगा? डी ऑप्शन। 33 में डी। 34 नंबर, एक बहुभुज में 54 विकर्ण है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो विकर्ण यानी नंबर ऑफ डायगोनल, भुजाओं की विकर्णों की संख्या को डी से दर्शाते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? n × n - 3/2।
जहाँ n बराबर नंबर ऑफ साइड चेन भुजाओं की संख्या, और वो कितना दे रखा है, समवन दे रखा है। समीकरण बनेगी n स्क्वायर माइनस 3n, और 108 इधर आया तो माइनस का बराबर 0। द्विघात समीकरण का हमने कई बार किया है 8वीं 10वीं क्लास में। दो टुकड़े इसके गुणा करने पर 108 n स्क्वायर बनना चाहिए माइनस का, जोड़ने घटाने पर माइनस का 3n बनना चाहिए। 12 नम्मा 108 माइनस का 12n और प्लस का 9n, जोड़ने घटाने पर माइनस 3n, गुणा करने पर माइनस 108। तो इसको लिख देंगे हम, इसकी जगह पर माइनस 3n की जगह पर माइनस 12n प्लस 9n, आगे पीछे किसी को रख सकते हैं। माइनस 108 बराबर 0, n कॉमन लिया n माइनस 12 प्लस का 9 कॉमन लिया तो n माइनस 12, दोनों कोष्टक समान आ रहे हैं तो हमारा द्विघात समीकरण को हल करना सही है, वरना गलत है। n माइनस 12 कोष्टक के बाहर वाला दूसरा कोष्टक में n प्लस 9 बराबर 0, दोनों कोष्टकों को एक बार हम 0 के बराबर करेंगे। तो इससे तो n का मान आया, आगे बढ़ा देते हैं इसको, इससे तो n का मान आया कितना, 12, n प्लस 9, इसको भी हमने 0 के बराबर किया तो इससे n का मान आया माइनस 9, माइनस में कभी बुझाएं नहीं होती, प्लस में होती है, तो n का मान 12। नंबर ऑफ साइड भुजाओं की संख्या कितनी आई, 12। 34 में सी ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 35। यदि PQRSTU एक चक्रीय षटभुज है, एक चक्रीय षटभुज है, तब कोण P प्लस कोण R प्लस कोण T का मान किसके बराबर होगा। षटभुज यानी ट्रायंगल की संरचना बना लेगा, 2 2 4 और 2 6, चक्रीय षटभुज है, नाम दे दिया PQRST और षटभुज है, तो प्रत्येक कोण का मान n माइनस 2 गुना 180 बटा में n, और n का मान इसमें कितना है, 6 है, तो 6 में से 2 4 गुना 180 बटा में 6, कैसे कटाए 3 बार, तो एक कोण का मान कितना होगा 120 डिग्री, प्रत्येक कोण का मान 120 डिग्री। हमसे 3 कोण पूछा है, कोण P प्लस कोण R प्लस कोण T, 3 बार 120 डिग्री, तो 3 बार 120 डिग्री को जोड़ देंगे हम, 3 गुना 120 यानी 360 डिग्री। बी ऑप्शन 35 में बी। 36 नंबर। सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंडों में से किन्हीं 3 रेखाखंडों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। एक तो 2 का है, एक 3 का है, 5 और 6, तो देखो एक तो 2 3 5 का है, और एक हमारे पास 3 5 6 का है, 2 त्रिभुज बन सकते हैं इनमें से, सेंटीमीटर है। यदि हम इन्हीं को लेंगे तो त्रिभुज बनेंगे, क्यों, क्योंकि त्रिभुज की 2 परत, एक परत को आप लगाया इसने, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, 2 3 5।
या इसके बराबर हो। 3 5 8 बड़ा 5 2 7 बड़ा 3 से 3 5 8 बड़ा 5 6 11 बड़ा। तो हमने इन दोनों को लिया 2 3 5 बराबर हो गए। फिर 3 5 को लिया 8 बड़ा हो गया 2 से। फिर 5 और 2 को लिया 7 बड़ा हो गया किससे 3 से। बड़ा हो या बराबर हो तो त्रिभुज बनेगा। तो एक तो इनसे बन गया 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर से एक त्रिभुज बना। फिर हम 3 5 और 6 सेंटीमीटर के लिए लेते हैं। 3 5 8 बड़ा हो गया 6 से। 5 और 6 11 बड़ा हो गया इससे 3 से। 6 और 3 9 बड़ा हो गया इससे 5 से। तो इससे एक त्रिभुज बन गया। हमने रेखाखंड कितने लिया है 3 लिया है। एक तो 2 सेंटीमीटर का, एक कितने का लिया है 3 सेंटीमीटर का। इन 3 रेखाखंडों को लेना है। एक तो ले लिया 3 5 6, एक ले लिया हमने 2 5 6। दो रेखाखंडों का योगफल 30 की भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो 3 और 5 8 का योगफल 6 से बड़ा है। 5 और 6 11 बड़ा है 3 से। 3 और 6 9 बड़ा है 5 से। 2 और 5 7 बड़ा है 6 से। 5 और 6 11 बड़ा है 2 से। 2 और 6 8 बड़ा है 5 से। 6 3 5 6 3 5 6 2 5। 3 रेखाखंड लेने थे तो हमने 3 लिए। एक तो 2 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर। दो त्रिभुज। बी ऑप्शन। क्वेश्चन में 3 की जगह 4 कर लें। 4 रेखाखंडों को लेकर 2 3 2 5 6 3 5 6 त्रिभुज होगा। हाँ इसमें
क्वेश्चन में हमें करना है 3 की जगह 4 रेज का कंट्रोल। कितना चैप्टर है? क्वेश्चन संख्या 37। से नेक्स्ट